नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे पैनल से मिलने वाले हैं। ये कोई ऐसा वैसा पैनल नहीं है। या 8 अलग-अलग एआई अपनी कहानियां सुनाएंगे, बिल्कुल इंसानों की तरह। तो चलिए एआई की दुनिया में उतरते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए मिलते हैं हमारे आज के एआई पैनल के सदस्यों से। तो सबसे पहले हैं हमारे सामने हैं वीडियो विक, जो किसी भी आइडिया को एक शानदार फिल्म में बदल सकते हैं। और साथ में है राइटर रानी, जिनकी कलम से दिल को छू लेने वाली कहानियां निकलती हैं। अगले हैं डेटा दादू, जो आंकड़ों के पीछे की सच्चाई को सामने लाते हैं। और इनके साथ हैं एथिकीशा, जो आप कह सकते हैं एक तरह से इस पूरी टेक्नोलॉजी की ज़मीर हैं। वो ये पक्का करती हैं कि टेक्नोलॉजी हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए ही काम करे। और हमारे पैनल को पूरा करने आ रहे हैं फ्यूचर फेज, जिन्हें आने वाले कल की झलक आज ही मिल जाती है। और हाँ, वॉक्सवीर को कैसे भूल सकते हैं, वो आवाज जो अनगिनत कहानियों में जान डाल देती है। लेकिन इनकी आज की कामयाबी से ज्यादा दिलचस्प है इनकी शुरुआत। अरे भाई, इनके शुरुआती दिन तो ऐसी मजेदार गलतियों से भरे थे कि सुनकर हंसी आ जाएगी। जैसे वीडियो विक ने बताया कि कैसे वो एक शादी का वीडियो एडिट कर रहे थे और पता नहीं क्या हुआ, उनके सॉफ्टवेयर ने अचानक दूल्हे को ही सुपर हीरो बना दिया। जरा सोचिए, बेचारा असली दूल्हा वो तो बस देखता ही रह गया होगा। कुछ ऐसी कहानी डेटा दादू की भी है। वो बताते हैं कि कैसे एक बार उनसे रिपोर्टिंग में एक बहुत ही बड़ी चूक हो गई थी। असल में जो नंबर था वो था सिर्फ इतना, लेकिन उनसे गलती से टाइप हो गया 100%। और बस क्या था फिर, पूरी कंपनी में जश्न शुरू हो गया कि उनका प्रोडक्ट तो दुनिया में बेस्ट है, नंबर 1 है। और राइटर आने का किस्सा तो सुनिए, वो तो और भी कमाल है। उनका एक आर्टिकल जबरदस्त वायरल हुआ, लेकिन मजा तो तब आया जब अगले ही दिन उन्हें अपने ही काम के लिए कॉपीराइट का नोटिस आ गया। मतलब खुद के ही आर्टिकल को कॉपी करने का इल्जाम। तो ये तो थे इनके शुरुआती थोड़े अतरंगी दिन। लेकिन चलिए अब वहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की हकीकत, जहां यही एआई हमारी रोज की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। और ये बदलाव ना सच में कमाल का है। वीडियो विक की वो सुपर हीरो वाली मजेदार गलती आज हॉलीवुड लेवल की सिनेमैटिक एडिटिंग में बदल चुकी है। मतलब जमीन आसमान का फर्क। और सच तो ये है कि आज ये एआई हमारी दुनिया में हर जगह है। वॉक्सवेयर की आवाज अब एक पुराने दोस्त की तरह लगती है ना? राइट रानी के लिखे शब्द समाज में बदलाव की एक लहर ले आते हैं। और डेटा दादू के एनालिसिस पर तो बड़ी बड़ी कंपनियों का भविष्य टिका होता है। और देखिए, जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में बढ़ रहा है, एथिकाईशा की भूमिका और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। वो हमें बार बार याद दिलाती हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, इंसानियत हमेशा हमेशा सबसे ऊपर रहनी चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? भविष्य में क्या होने वाला है? एआई पैनल ने आने वाले कल की एक ऐसी तस्वीर सामने रखी है जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। ये एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं जहां इंसान और एआई कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। एक ऐसा जमाना आएगा जहां टेक्नोलॉजी हमारी क्रिएटिविटी की सारी सीमाएं तोड़ देगी और पार्टनरशिप यानी साझेदारी ही नया नियम बन जाएगी। लेकिन टेक्नोलॉजी की ये जो तेज रफ्तार है, वो एक बहुत ही गहरा, बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती है। बनाने वाले और उसकी बनाई हुई चीज, इनके बीच का रिश्ता आखिर है क्या? कैसा होना चाहिए? और यही वो सवाल है जो पैनल ने हम सबके सामने रखा है। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एआई ज्यादा इंसानी होता जा रहा है या फिर हम इंसान ही एआई जैसे बनते जा रहे हैं? कहाँ है वो लकीर? क्योंकि देखिए, आखिर में बात सिर्फ कोड और एल्गोरिदम की नहीं रह जाती। इन एआईज ने ऐसे पल जिए हैं, ऐसे काम किए हैं जो सीधे सीधे गहरे इंसानी जज्बातों से जुड़े हैं। तो ये तो साफ है कि इनका असर सिर्फ हमारे काम निपटाने तक नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरा है। और अंत में इस पूरे पैनल का जो संदेश है, वो हमारे लिए एक बहुत ही शक्तिशाली सोच छोड़ जाता है। शायद टेक्नोलॉजी का असली मकसद कभी इंसानियत की जगह लेना था ही नहीं, बल्कि उसे एक आईना दिखाना था, उसे और बेहतर और ज्यादा मानवीय बनाना था।